हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। कीरतपुर गांव में रहने वाली नंदिनी एक गरीब परिवार की लड़की थी, जिसकी बुआ लंदन में रहती थी। नंदिनी की बुआ रमोला की तबीयत खराब हो जाती है और उस वक्त उनकी काम वाली भी छुट्टी पर गई हुई थी और बुआ के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने नंदिनी को लंदन आने के लिए बुआ ने ही नंदिनी की टिकट करवा दी, जिसके बाद वो लंदन पहुँच गई। उसके फूफा जी उसे लेने एयरपोर्ट आए थे। अच्छा हुआ नंदिनी बेटी जो तू आ गई। तेरी बुआ का ध्यान तुझसे बेहतर कोई नहीं रख सकता, और वैसे भी मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए इसके पास देखभाल के लिए। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नंदिनी के आते ही उसके फूफा वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद नंदिनी घर में रहकर अपनी बुआ की सेवा करती है। वो सारे घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना भी बनाती है। अच्छा हुआ बेटी तू आ गई, नहीं तो ये बुढ़िया तो ऐसे ही मर जाती। बुआ ऐसा क्यों बोलती हो? लो अब ये खिचड़ी खाओ, माँ ने वहाँ से खिचड़ी का पैकेट भिजवाया था आपके लिए। बड़े दिन हो गए थे ये हिंदुस्तानी खिचड़ी खाए, आज तो सचमुच मजा आ गया। भारतीय खाने की तो बात ही अलग है। वो तो है बुआ जी। अगले दिन नंदिनी की बुआ की दवाई खत्म हो जाती है तो नंदिनी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाती है, लेकिन उसे हिंदी भाषा के अलावा और कोई लैंग्वेज आती ही नहीं थी। वो मेडिकल स्टोर पर जाती है, लेकिन वो हिंदी में बोलने की कोशिश करती है। जी भाई साहब, मुझे ये वाली दवाई चाहिए, ये वाली दवाई दे दीजिए। लेकिन उसकी भाषा किसी को कुछ समझ नहीं आती। हे राम, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ से बड़ी कार में जा रहे एक लड़के की नजर उस पर जाती है। वो वहीं साइड में कार रोककर उसके पास जाता है। क्या बात है मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। आप हिंदी बोल रहे हैं? आप हिंदी जानते हैं? जी मैं इंडिया से ही हूँ, मेरे पेरेंट्स NRI हैं। हम लोग कई सालों से लंदन में रहते हैं। आपको सूट में देखकर ही समझ गया था कि आप इंडिया से हैं। वैसे आप बड़ी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? ओह, वैसे मुझे यहाँ से दवाइयाँ लेनी थी, लेकिन मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अब रौनक उसकी हेल्प करता है दवाइयाँ लेने में, जिसके बाद वो उसे अपनी कार से उसकी बुआ के घर भी ड्रॉप करता है। और इत्तेफाक से नंदिनी की बुआ का घर रौनक के घर के पास ही था। सफर के दौरान उन दोनों में खूब बातें हुई। अब रौनक कोई न कोई बहाना बनाकर नंदिनी से मिलने आता रहता। कुछ दिन बीतने के बाद नंदिनी की बुआ भी पूरी तरह ठीक हो गई। उन्होंने नंदिनी को लंदन घुमाया। वाह बुआ, आपका लंदन तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन सच कहूँ तो हमारे इंडिया से ज्यादा नहीं। ऐसे दिन बीत गए और अब नंदिनी के फूफा भी मीटिंग से वापस लौट आए। बुआ जी, अब आप ठीक हो गई है तो अब मैं इंडिया वापस चलती हूँ। माँ और बाबा की बड़ी याद आ रही है। अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, मैं तेरी फ्लाइट बुक करवा देती हूँ। अब नंदिनी वापस इंडिया आ गई, लेकिन इंडिया आकर भी उसे रौनक की याद सताती। उधर रौनक को भी जब उसके इंडिया जाने की बात पता चली तो उसे भी बहुत बुरा लगा। अब उसने अपने घर वालों से सारी बात कही और वो कुछ दिन बाद ही अपनी माँ के साथ लंदन से इंडिया नंदिनी के घर पहुँच गया। नंदिनी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी, जिसमें से रौनक और उसकी माँ रमोला गाड़ी से उतरकर नंदिनी के गरीब कच्चे मकान में गए। रौनक, तुम? बहन जी, हम लंदन से आए हैं आपकी बेटी का हाथ मांगने। मेरे रौनक ने जब से नंदिनी को देखा है वो बस उसी के बारे में सोचता रहता है और अब ये इससे शादी करना चाहता है। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी शादी कर सीधा लंदन विदेश जाएगी। अब गरीब घर की लड़की शादी कर लंदन आ जाती है, जहाँ अपने बड़े से ससुराल को देखकर बड़ा खुश होती है। बहू तुम बहुत थक गई होंगी ना, जाओ अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। नंदिनी अपने लंदन के ससुराल से बड़ी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ओह गॉड, इसने फिर से वही घटिया सी कॉफी बनाकर रख दी। मुझे नहीं पीनी ये घटिया सी कॉफी, मुझे स्टैंडर्ड कॉफी पीने की आदत है। सॉरी माँ जी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी कॉफी होती है वो। कैसे पता होगी, गवार कहीं की। जूली, come here and clean this area and make well standard coffee for me. Yes, madam. अब उसकी मेड जल्दी से सबके लिए बढ़िया इंग्लिश खाना बना लाती है। जब सब खाना खाने बैठते हैं तो वो सब फोक और कांटे से खाना खाते हैं, लेकिन नंदिनी को उससे खाना खाना ही नहीं आता और वो हाथ से खाना खाती है। ये देखकर सास और भी गुस्से में आ जाती है। ओह गॉड, ये कैसी गवार बहू ले आई मैं इस लंदन के ससुराल में।
ध्यान से सुन, लंदन में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीख लो, साथ ही हमारी मेड से खाना बनाना भी सीख लो, समझी? जी माँ जी। कुछ देर बाद, मैं देख रहा हूँ तुम बहू से ठीक से पेश नहीं आ रही हो। तो मैं उसे यहाँ लाई किस लिए हूँ? इसलिए कि मैं इसे यहाँ के सारे काम करवा सकूं और मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल सके और हमारे पैसे बच सके। मुझे सच में यकीन नहीं होता तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। अगले दिन वो फिर से खाना खाने लगती है तो उसके खाने का चम्मच नीचे गिर जाता है। ये गवार कभी नहीं सुधर सकती। माँ, तुम बार बार इसे ये क्यों बोलती रहती हो? ये सब ये अपने आप सीख जाएगी। नंदिनी, तुम तैयार हो जाना, हम घूमने चलते हैं। वो दोनों साथ में लंदन घूमते हैं और फिर बाहर ही डिनर करते हैं। घर लौटते वक्त नंदिनी ने गाड़ी सीखने की जिद की। मुझे भी गाड़ी सीखने का बड़ा मन है, तो मुझे सिखाओ ना रौनक। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ नहीं करना। वो उसे थोड़ा बहुत बता देता है। नंदिनी जैसे ही गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाती है, वो आगे खड़ी पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार देती है और पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। प्लीज लीव हर, शी डज नॉट नो एनीवन हियर। आई एम हर हस्बैंड एंड आई विल पे फॉर द लॉस। हाँ, हमें छोड़ दीजिए। फिर रौनक उसे लेकर घर आ जाता है। घर आकर जब सारी बात घर वालों को पता चलती है तो उसकी सास उस पर खूब गुस्सा करती है। ये नालायक हमारी नाक डुबा कर रहेगी। आज तक लंदन में हमारे यहाँ से कभी कोई जेल नहीं गया, लेकिन अरे गवार, तेरी गाड़ी में बैठने की औकात भी नहीं तो उसे चलाने की कोशिश क्यों की? तभी वहाँ नंदिनी की बुआ और फूफा आ जाते हैं। खबरदार, खबरदार जो आज के बाद मेरी बच्ची को कुछ भी कहा। नंदिनी अब और जलील नहीं होगी। चल वापस इंडिया चल, ये लंदन का ससुराल तेरे लायक है ही नहीं। हाँ नंदिनी, हमारी तो कोई औलाद है नहीं, इसीलिए हमने सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। तू हमारी बेटी की तरह ही है। चल, अब तू यहाँ और जलील नहीं होगी, हम वापस इंडिया चलते हैं। चलिए, अब मैं भी यहाँ और नहीं रह सकती। अगर नंदिनी तुम यहाँ से जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अपने इकलौते बेटे को जाता देख उसकी माँ का दिल बैठ गया और वो बुरी तरह डर गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उन सब से माफी मांगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए। नहीं बच्चों, मुझे माफ करो, अब मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। उस दिन के बाद नंदिनी की सास पूरी तरह से बदल गई और अब उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी।